Welcome to today's class. Please raise your hands for your attendance. Fast, fast. Okay. प्रीवियस क्लास तक हमने एक्सरसाइज 2.1 तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था. ठीक है. आज नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एक्सरसाइज 2.2 टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, कि दो फ्रैक्शंस आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. चले करें मल्टीप्लाई के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग देखो. फर्स्ट रूल कहता है कि इफ a अपॉन b इज मल्टीप्लाई विद c अपॉन d, यानी मैं अगर दो फ्रैक्शन है यानी टू फ्रैक्शंस मेरे पास है, उन दोनों फ्रैक्शंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. इट मींस ac इज डिवाइडेड बाय bd. कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या किया, उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर दी, मल्टीप्लाई. स्टेप काम खत्म हो गया. जो सॉल्यूशन मुझे मिला उसको अगर मैं सिंप्लीफाई कह दें चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म कह दें, मैं क्या करने के कन्वर्ट कर दें इफ पॉसिबल. कि अगर पॉसिबल हो तो जो सॉल्यूशन मिला है मुझे उस सॉल्यूशन को मैं क्या करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, यानी इसको आगे फर्दर डिवाइड करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाऊं अगर पॉसिबल हो तो. अदरवाइज नहीं हो सकता. ठीक है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूं, पहले मल्टीप्लाई करूं फिर सिंपलेस्ट में ले जाऊं. अगर मैं जो मेरा गिवन पार्ट है उसी को अगर सिंपलेस्ट में हो रहा है, जैसे मान लिया मैंने लिखा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 27/4. फर्स्ट केस तो क्या कहता है मेरे को कि मैं 27 और 2 को मल्टीप्लाई करूं, इट मींस 54, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 9 4 जा 36. ठीक है. अब आगे डिवाइड करूं मैं इसको, तो जैसे 2 की टेबल से हुआ ये 18 टाइम और 2 से डिवाइड हुआ 27 टाइम. 9 की टेबल से 9 2 जा 18, 9 3 जा 27. देन फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे, 3/2. ये पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए सोचना पड़ता है मैं किस नंबर से इसको डिवाइड करूं. बट एक सिंपल फॉर्म भी है उसमें कि जो गिवन नंबर होता है इसका हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं. प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में क्यों जाए हम लोग, मूव क्यों करें जब हम इसको यही सिंपलेस्ट कर सकते थे. कैसे, देखो 2/9 मल्टीप्लाई विद 27/4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अब आप कहोगे सर सिंपलेस्ट कैसे हो रहा है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसी का डिनोमिनेटर, या फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और अनदर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर. ठीक है. फर्स्ट का न्यूमरेटर था तो सेकंड का डिनोमिनेटर लिया. फर्स्ट का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर भी हो सकता है क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, फ्रैक्शंस के रिगार्डिंग. अगर वही टॉक करते किसके रिगार्डिंग हम लोग, रेशनल नंबर के रिगार्डिंग, तो पॉसिबल नहीं होता है ना. वो क्यों नहीं होता, वो रेशनल नंबर बात करेंगे. यहाँ सिर्फ बात करते हैं फ्रैक्शंस की. तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई हो सकता है. फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कर सकता है, या फिर फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकता है. देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. ठीक है. अब सेम रूल लगा दें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. यानी जो काम हमने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में किया था यहाँ पर, वो काम हम पहले भी कर सकते थे. हमने इसको पहले सिंप्लीफाई में बदल दिया तो नो डाउट अपना वर्क जो था, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो खत्म हो गई. क्वेश्चन की एकदम इजियर फॉर्म में आ गया.
अब 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, आंसर रिमेन सेम। ठीक है, आंसर दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर स्टूडेंट कोई भी अगर पहले डिवाइड करता है, यानी पहले सिंपलेस्ट में लाके फिर मल्टीप्लाई करे, या पहले मल्टीप्लाई करे फिर सिंपलेस्ट में लाए, बात दोनों का सॉल्यूशन फाइनल दोनों का सेम आएगा, बट इजीएस्ट फॉर्म में वही रहेगा जो पहले सिंप्लीफाई करके लाएगा उसको, यानी पहले उसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लेके आएगा, उसके लिए काम आसान होगा, है ना, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई आसान हो चुकी है। अब फाइनल आंसर वही मिल गया, उसको सिंपलेस्ट वही करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको यहाँ उसको फाइंड आउट करना पड़ सकता है कि मैं 54 को और 36 को किससे डिवाइड करूं। तो पहले आप 2 से स्टार्ट हो गए, नो डाउट, पहले 2 का नंबर, फिर 3, फिर 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ते रहोगे डिवाइड करने के लिए, वहां डायरेक्ट डिवाइड हो गए थे। ठीक है, क्लियर है। चले, ये तो था इसका बेस, कुछ ज्यादा बेस था नहीं कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट पे पहुंच जाते हैं हम लोग, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट है। कोशिश करते हैं कुछ एक पार्ट इसका आज कंप्लीट हो जाए, ताकि आने वाले कुछ दिनों में पूरे चैप्टर को बाइंड अप कर दें हम लोग। चलें, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना एक्सरसाइज 2.2 के रिगार्डिंग, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन लिया, मान लिया हमने 5 and 3/1/4, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी 5 को अगर मैं 3/1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए वो मुझे पता करना है। चलो, 5 का 5 रहेगा, एंड रिप्लेस होगा प्रोडक्ट का साइन यानी मल्टीप्लाई के साइन से। 3/1/4 it is a mixed number, then first of all we convert 3/1/4 into improper fraction। 4 3 जा 12, 12 1 13, क्लियर है ये बात। तो 13/4। हमने अभी जब रूल्स रेगुलेशंस की बात की तो उसमें हमने क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले भी एक थिंग और थी अपने पास कि बोथ वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। बट याद देखो, ये तो 13/4 है, यहाँ हमारे पास सिर्फ 5 मिला, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था। नो डाउट जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं हमेशा कौन होता है, 1 होता है। फिर हमने क्या बात की थी प्रीवियस, अभी जो एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल में, कि अगर मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देम वी कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं हो रहा है तो क्या करना होता है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है। हमने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया तो 5 और 4 सिंपलेस्ट में कन्वर्ट नहीं होते, किसी की टेबल में नहीं आते। 1 और 13 में कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स 5 13 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 4 1 से मल्टीप्लाई कर देगा। 13 5 जा 65, 4 1 जा 4, 65/4 एक क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नो डाउट हम लोग मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। यानी हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन जो है मिक्स नंबर का है, तो मैक्सिमम टाइम चांसेस रहते हैं कि हमारा आंसर भी किस में आएगा, मिक्स नंबर की फॉर्मेशन में आता है। तो 4 1 जा 4, रिमेनिंग रहा 2 और 5 25, 6 4 जा 24। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 16/1/4 इज द फाइनल आंसर। हाँ, एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर क्वेश्चन को हमने सॉल्व तो कर दिया, 65/4 लिख दिया, आपका आंसर 16/1/4 आया, हमारा आंसर 65/4 आया, तो क्या हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे या नहीं होंगे? हमारे मार्क्स कटेंगे तो नहीं, 100% कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि जब क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है, आंसर का जो फॉर्मेट मिला हमें, वो फॉर्मेट किस फॉर्मेशन में आया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स नंबर में, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं कन्वर्ट किया और किसी एग्जामिनर का यानी कॉपी चेकर का साइन दिमाग जो है वो थोड़ा सटक गया, तो क्या कहेगा, मैं तो मार्क्स काट दूंगा। जब ये कन्वर्ट हो रहा था ना, तो उसको कन्वर्ट करना मस्ट कंपलसरी था। ठीक है,
कई लोग कह देते चलो इग्नोर कर देते, आंसर यहाँ तक तो आ ही रहा है। हाँ बट ऑब्जेक्टिव पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर आपको 65/4 दे रहा है, जैसे गूगल फॉर्म की बात करो, 65/4 अगर दे रहा है तो आंसर 65/4 अपना करेक्ट है। बट वो मिक्स में ला रहा है तो इसका मतलब मिक्स में ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। चले नेक्स्ट देखिए, इसका एक एग्जाम्पल और मान लिया, मैंने लिया एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको। तो 2/2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। फर्स्ट ऑफ ऑल we convert 2/2/3 into improper fraction, ठीक है। then 2 3 जा 6, 6 और 2 8/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अपना फर्स्ट रूल फॉलो करें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इफ सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, है ना। अगर हम इस फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हुआ सिंपलेस्ट में। क्या 5 से 8 सिंपलेस्ट हो सकता है? कभी नहीं, नथिंग। तो 8 1 जा 8 और 5 1 जा 5, रिमेनिंग क्या रहा 8/5। 8/5 जो था हमारा वो भी कैसा फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we convert improper fraction into mixed fraction, then divided 8/5, 5 1 जा 5, remaining रहा 3। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला 1/3/5। हमने क्या कहा कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर हमें नहीं करना है तो हमें वो पता लगा देता है यहाँ, अगर वो 8/5 की जगह अगर 5/8 आता तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है अपना, और प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। आई थिंक एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं आपके, और मे भी कोशिश रहेगी आज आपको 2.2 तक का वर्क भी प्रोवाइड करवा दिया जाए ग्रुप में, ताकि आप लोग इसको आगे अपनी कॉपी में फेयर आउट कर सको। ठीक है, चलें लिखते हैं। मान लिया एग्जाम्पल मैंने 5/9 मल्टीप्लाई बाय 19/3। ठीक है, चले देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन तक तो हमें क्वेश्चन जो मिला था वो मिला था एक मिक्स्ड नंबर और एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, बट यहाँ देखो दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं, ये मिला मुझे इम्प्रॉपर, ये मिला मुझे प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, कॉम्बिनेशन मिल गया। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या मिल सकता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। 5 3 से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 9 से 19 सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। कुल मिला के हमें ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। देन 19 5 जा 95 और 9 3 जा 27। आंसर मिला 95/27। क्वेश्चन के सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें दिख गया इम्प्रॉपर, इट मींस हम इम्प्रॉपर को किस में लेके जाएंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर। ठीक है, कोई रिक्वायर्ड थोड़ी था, ये एसेंशियल तो था ही नहीं अपने पास कि भाई क्वेश्चन का फॉर्मेट मिक्स्ड नंबर का होगा तभी मिक्स्ड में जाएगा, इम्प्रॉपर का होगा तो इम्प्रॉपर में जाएगा, प्रॉपर का होगा तो प्रॉपर में जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो प्रॉपर, इम्प्रॉपर या फिर मिक्स्ड नंबर का फॉर्मेट हो सकता है। यहाँ देखा ये मिला मुझे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को हम लोग 100% कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड नंबर में। 95 को डिवाइड करेंगे 27 से, 27 3 जा 81, 5 की में से 1 लेस किया 4, 9 में से 8 लेस किया 7, सॉरी 9 में से 8 लेस किया 2, 24। क्लियर, लिखें इसको तो क्या लिखेंगे 3/24/27।
सॉरी सॉरी 9 में से 8 लेस किया 1, तो 14/27। ठीक है, ये अपना बन गया फाइनल आंसर। क्लियर है? ले लें टेकिंग अनदर एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लिया हमने लिखा है इसमें थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके आते हैं। 3/11/13 इज मल्टीप्लाई विद 13/4। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स नंबर था, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 13 3 जा 39 और 39 में 11 ऐड करते बना 50। तो इसको लिख सकते हैं 50/13 मल्टीप्लाई विद 13/4। देखो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 2 2 जा 4 और 2 की टेबल से डिवाइड हो गया 25 टाइम। आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। देन 25 1 जा 25 और 2 1 जा 2, ये बन गया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मींस इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मिक्स नंबर में। 2 की टेबल से 2 1 जा 2, रिमेनिंग रहा 0 5, 2 2 जार 4, रिमेनिंग रहा 1। इट मींस फाइनल सॉल्यूशन 12/1/2। अभी तक हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा नहीं है, तो हम लोग केवल मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही बात करेंगे। अगर हम लोग इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेके चले जाएंगे, ठीक है, अगर इसको डेसिमल फ्रैक्शन में ले जाते हैं तब हम डेसिमल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वो इसी चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक मैक्सिमम से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, टॉपिक समझ आया होगा। अंकिता? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मैं कल क्लास नहीं ले सकती क्योंकि मुझे फीवर था, इसलिए कल आपने क्या करवाया था वो बता सकते हो क्या? बेटा कल की क्लास ऑफ थी। ठीक है, ओके सर। हाँ जी वैभव। सर हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। जो आपने अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में जिसको बदला है, ठीक है सर, यस, इसको चेंज किया है, तो सर उससे पहले तो आपने जो रिमाइंडर था उसको नीचे लिखा और जो है ना क्या कहते हैं डिवाइडर उसको ऊपर रखा है। ना तो पहले मतलब क्वेश्चन एक होता तरह है, से क्या आपने पहले क्वेश्चन तो होल नंबर हो गया। होल नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर रिमाइंडर आ जाता है ऊपर अपना, और डिवाइड में आ जाता है इसका डिवाइजर। और ये 1/2 जो होता है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हाँ, क्योंकि मिक्स नंबर जो होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके सर। हाँ जी प्रमोद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर अपने प्रीटर्म पेपर कब से होंगे? बेटा वो ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। विवान? सर हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किस कंडीशन में मल्टीप्लाई करना होता है? जब सिंपलेस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लिया अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा ना, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 19/3। यस सर। तो यस सर। उसमें देखो ये आगे फर्दर सिंपलेस्ट हो ही नहीं रहा है। आगे देख 5 की टेबल में 3 नहीं आता, यस 3 सर। की टेबल में 5 नहीं आता, 9 से 19 यस। सिंपलेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे भी कर ले भले तू, एक के न्यूमरेटर यस दूसरे सर। का डिनोमिनेटर कैसा भी ले, वो सिंपलेस्ट नहीं हो रहे हैं आगे, है ना? यस सर। नहीं हो रहा है। इट मींस हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दी। ओके सर। वैसे नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। आप चाहो तो पहले आपने मल्टीप्लाई कर लो, फिर सिंपलेस्ट में लेके चले जाओ, बट सिंपलेस्ट पहले करना आसान रहता है। वंस? हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। यस। ये भी क्वेश्चन कराया था ना सर आपने ब्लैक बोर्ड पे? हाँ समझ हाँ जी, समझ नहीं आया।
अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा और करेंगे अभी, ठीक है। ओके सर। एक तो बेटा आप लोग क्लास टाइम टू ज्वाइन किया करो, तो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, आप थोड़ा लेट ज्वाइन होते हो। शैलजा। सर हाँ सर जैसे ये अभी 5/9 और 19/3 वाला जो एग्जांपल लिखा था ना आपने, यस, तो उसकी जगह सर कोई बड़ी डिजिट वाला जो है ना, मैं सर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो रहा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जैसे 119 और ऐसा कोई बड़ी डिजिट है तो हाँ तो अगर वो आगे सिंपलेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है पहले, तो उसको फिर मल्टीप्लाई करके बढ़ना पड़ेगा आगे हमें। और सर अगर उसका आंसर 1000 में चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आएंगे क्या उसमें एग्जाम में ये बड़े वाले? आए बेटा, आपके लेवल में नहीं आएंगे, बट वो नेक्स्ट ईयर तक तो पहुंच ही जाओगे आप लोगों में। ओके सर। ओके बेटा, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने स्टार्ट देखा इसका कि स्टार्टिंग पोर्शन कैसे हो सकती है, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, ठीक है। इवन दे आर इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलता है हमें, व्हाट इज, क्या है। क्या है तो क्या है, तो क्वेश्चन में जाएंगे तो पता चलेगा हमें क्या है ना। हमने लिखा 1/2 ऑफ 10, 1/2 ऑफ 10, यानी 10 का 1/2 क्या है ना। क्या है तो देखिए सॉल्व करके, ये ऑफ जो होता है, सिंबल ऑफ ऑफ इज डिनोटेड टू साइन ऑफ मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई के साइन को डिनोट करता है। कैसे, तो 1/2 ऑफ को रिप्लेस किया हमने मल्टीप्लाई से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 से। 10 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1। हमने रूल्स पढ़े थे ना पहले, BODMAS, BODMAS। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था हमने डिमास, यानी प्रीवियस क्लासेस तक आपने डिमास पढ़ रखा है, इट मींस डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बी फॉर ब्रैकेट्स, उसमें भी स्मॉल, करली एंड बिग। ये जो ओ साइन होता था उसको डिनोट करते थे हम लोग ऑफ से, और ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ये ऑफ वही ऑफ है, ठीक है। ये जो हमने ऑफ लिखा है ये वही BODMAS वाला ऑफ है, ओ आया है ऑफ, ठीक है। क्लियर है, चले। ये कहता है 1/2 ऑफ 10, कि 10 का 1/2 क्या होता है, तो करें मल्टीप्लाई। हमने क्या कहा, इफ फ्रैक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर हम इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। 2 1 2 एंड 2 5 10। क्लियर है। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 5 1 5 एंड 1 1 1 एंड ऑल टू 5। क्योंकि हमें पता था जब किसी का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता तो हम लोग नो डाउट 1 लगाते हैं, और 1 लगा हुआ तो रिप्लेस कर दो, तो हमारा आंसर सिर्फ क्या बन जाता है, 5। चलो मान ली लिखा मैंने 3/5 ऑफ NR, 3/5 4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई NR 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या आता है, 60 मिनट्स, है ना। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ये कह रहा है कि 1 आवर का 3/4 कितना होता है, 1 आवर का 3/4 कितना होता है, कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करें। तो देखो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इट मीन्स 1। 4 की टेबल से 60 को डिवाइड कर सकते हैं 100%। 15 4 जा 60, 5 3 जा 15 और 1 1 जा 1, इट मीन्स 15 मिनट। यानी 60 मिनट्स का 3/4 कितना होता है, 15 मिनट।
अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैंने इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट नहीं किया और मैंने इसको डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, है ना। तो वही होगा जो प्रीवियस टाइप में हुआ है ना। मैं इसी पार्ट को नॉर्मली सॉल्व करता हूं जहां पहले सिंपलेस्ट में कन्वर्ट नहीं करते हम, ठीक है। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 60/1, इट मीन्स नो डाउट हम क्या करेंगे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई, है ना। then 63 जा 6 3 जा 18, एंड इट मीन्स 180 और 4 1 जा 4। प्रीवियस टाइप में हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन आंसर फाइंड आउट किया। अब क्या किया हमने सेकंड स्टेप में, पहले मल्टीप्लाई किया है, अब सिंपलेस्ट में लेके जाएंगे। देखो इट मीन्स 180 इज डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, लेस किया 2 0 20, 4 5 जा 20, 45। इट मीन्स प्रीवियस टाइप में मेरा आंसर क्या मिला था कि 45 मिनट, और जब मैंने इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला तो भी आंसर मेरा क्या था, 45 था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्या मैंने तो सिंपलेस्ट किया ही नहीं, मैंने तो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दिया था। अब क्या होगा, आंसर दोनों के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। चले कुछ एक एग्जांपल्स और देखें इसके। मान ली लिखा मैंने 3/5 ऑफ 225, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 225, फिर वही डिनोमिनेटर में क्या लगा है इसका 1। अब देखो इसके पीछे 5 है, इसका वैल्यू 5 है, 5 5 तो 5 से डिवाइड होता है। तो अब मैं चाहूं तो इसको यही सिंपलेस्ट कर दूं, 225 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, माइनस किया 2 और ये आया 5, 5 5 जा 25, यानी ये 1 टाइम और ये सिंपलेस्ट हुआ मेरा 45 टाइम। यानी सिंपलेस्ट करने का मतलब हम क्या करते हैं, डिवाइड ही तो करते हैं, इसका कर दिया हमने डिवाइड। अब 45 3 से करेगा मल्टीप्लाई, 1 1 से करेगा मल्टीप्लाई, तो 1 होता है डिनोमिनेटर। तो 45 3 जा 135, आंसर रहा 135। अगर आपने पहले 225 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको 5 से अगर आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो भी आपका आंसर 135 ही मिलने वाला है, ठीक है। दोनों कंडीशन में आंसर क्या रहेगा अपना, सेम रहेगा, ठीक है। चलें मूव करें नेक्स्ट टाइप में। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। आपको जब इसकी पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में इसमें डू योर सेल्फ का पार्ट बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है। तो सारे पार्ट को आप लोग रफ कॉपी में कर लेना प्रैक्टिस के लिए, बाकी फेयर आउट का काम जो सॉल्व क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। चले लिखा मैंने फाइंड 1/4 ऑफ अ रूपी, कि 1 रुपी का 1/4 कितना होता है। वी नो दैट कि 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, है ना, कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। देन ऑफ मीन्स क्या होता था अपना, मल्टीप्लाई, रुपी कितना हो गया 100, अपॉन में क्या लगाया 1। हम चाहें तो 100 1 जा 100 और 4 1 जा 4 कर दें भले, कोई इश्यू नहीं है ना। इससे डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम, यानी वो किसके इक्वल हो जाएगा, 25 पैसे के, ठीक है। चले मैंने इसी को लिखा कि 7/5 ऑफ 1 किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर का 7/5 कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल था बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट बात करूं तो मैं कि 1000 मीटर के, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। देयरफॉर 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1000, करें कैंसिल आउट। अब बार बार डिनोमिनेटर 1 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 5 1 जा 5,
5 2 जा 10, पीछे लगा दिए 2 0। आप चाहो तो इसको ये लो, 1000 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, डिवाइड ब्रैकेट 2 टाइम्स 0 लगेंगे, ये 200, 7 2 जा 14, तो 1400 मीटर। ठीक है, 1400 मीटर। मान लिया, मैं इसी को कन्वर्ट करता हूं आपके लिए, एक एग्जांपल लेके आते हैं। 2/3 of 2 years, 2/3 of 2 years, 2 years, या तो मैं इसको डेज में कन्वर्ट करूं, या डेज से बड़ी यूनिट अपने पास कौन है, मंथ। तो चले मंथ में लेके चलते हैं, बिकॉज 1 year इक्वल्स टू 12 months, then 2 years equals to 12 to the 24 month। कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, देन 2 इयर्स में 24 मंथ्स होंगे। क्लियर है, सबकी बात है, सिंपल सी। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे इसको कि 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 24। देखो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 8 2 जा 16, तो आंसर क्या मिला हमें, 16 मंथ मिला। क्लियर है बात। ये फाइन टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इस एक्सरसाइज में यानी 2.2 में हमारे पास ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे, इतना ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी पीडीएफ आज मिल जाएगी। एक कौन है, वीवो का फोन है मेरे पास, बहुत ही मस्त है, एकदम लल्लन टॉप। मैं तेरे को लल्लन टॉप बना दूंगा बेटा। अभी 1 सेकंड लगेगी क्लास के बाहर भेजने में। आपको फैसिलिटी इसलिए नहीं मिलती कि आप अपने आप को रीनेम करो। क्लास में क्लास के अकॉर्डिंग बैठा करो बेटा। अगर इस एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है, आज की जो क्लास हुई थी अपनी, उस क्लास में क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो प्लीज रेज योर हैंड्स फॉर योर डाउट्स। और अगर सबके सब कुछ क्लियर है तो रेज योर हैंड्स और एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, वेरी गुड एवरीवन बेटा। So from tomorrow we will continue the next exercise, exercise 2.3. There are 6 exercises in this chapter. ठीक है, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और टाइम अगर रिमेनिंग रहा तो नेक्स्ट 2.4 को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज शायद आपका 1.3 और 1.4 का टेस्ट है, तो अपने टेस्ट को एंजॉय कीजिए। ओके बाय, टेक केयर बेटा।